बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची में आसिफ जरदारी की सदारत में बिलावल हाउस में होने वाले इजलास की। इस इजलास में सिंध हुकूमत ने MQM को हरी झंडी दिखा दी है। सिंध हुकूमत की कानूनी टीम ने साफ साफ कह दिया है कि फौरी हल्का बंदियां मुमकिन नहीं है, 4 माह लगेंगे। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों का मुतालबा किया था। तफसीलात के लिए बात करेंगे कामरान रजी से। कामरान, इसके हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखें, बहुत ही आला सतही इजलास था जिसमें पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा शरीक थे, वज़ीर आला शरीक थे और इसकी सदारत साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने की। 2 घंटे के करीब ये इजलास जारी रहा। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद ख़ान भी शरीक हुए। MQM की जानिब से गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर जो अहम लीडर्स हैं वो शरीक हुए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ये इजलास, आज का जो इजलास था, ये बेनतीजा रहा। MQM अपने मौक़िफ़ पर डटी रही कि MQM का ये कहना था कि हमारे साथ जब वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हुए हैं तो उनसे ये बात तय की गई थी कि हल्का बंदियाँ होंगी, बल्दियाती कानून में तरमीम होगी, जिसके बाद सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन की जानिब जाएगी। लेकिन MQM का ये कहना था कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए और इस मौके पर जो सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि MQM के साथ हर मुमकिन ताउन किया गया। जितने भी इजलास MQM के रहनुमाओं के साथ हुए, पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से उनसे ताउन किया गया। ताहम अब इलेक्शन कमीशन का भी दबाव है, अदालतों के भी फैसले हैं, इसलिए अब ये मुमकिन नहीं है कि इतने कम वक्त में हल्का बंदियाँ की जा सकें। उसके लिए कम अज़ कम 4 माह का वक्त लगेगा। तो ये इजलास बुनियादी तौर पर बेनतीजा ही रहा। यहाँ से जब जो लीडर्स थे, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, वफाकी वज़रा हो या पीपल्स पार्टी के लीडर्स हों या MQM के लीडर्स, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया से किसी किस्म की बात नहीं की। ताहम ज़रा ये बताते हैं कि आज का ये इजलास जिसकी सदारत साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी कर रहे थे, बेनतीजा रहा। लेकिन मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने काफ़ी कोशिश की कि वो कोई सालिसी का किरदार अदा कर सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है दोनों जमातों की जानिब से कि 1 से 2 रोज़ में वज़ीर आज़म इसमें मदाखलत करेंगे और फिर दोबारा एक बार फिर जो MQM और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, बता रहे हैं कि MQM का ये कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने के लिए जो वादे किए गए उन्हें नहीं निभाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है, किसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं देगा। मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखी जाएगी। दहशतगर्दी से पूरी रियासती ताकत से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन के 1-1 इंच पर रियासती रेट यकीनी बनाई जाएगी। जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। मईशत की मजबूती के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। तेज़ रफ्तार मुआशी बहाली और रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में करेंसी की बैरून मुल्क गैर कानूनी मुंतकली की रोकथाम के इक़दाम और दरामदात में तवाज़ुन लाने के लिए इक़दाम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान से मुआहिदा किया था कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी के 58% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर अफ़गान हुकूमत से राब्ते में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान का सॉइल जो है, हमारे एक ब्रादर मुल्क का सॉइल जो है, वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस सिलसिले में हम उनसे राब्ते में हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमले पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं। पाकिस्तान का 1 इंच भी उनके कब्जे में नहीं है, 1 इंच भी उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है। ये सारा जो है सरहद पार से वो आ रहे हैं और यहाँ आके ये कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ स्लीपर सेल्स वगैरह उनके हों, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस जो है, वो इस वक्त अफगानिस्तान के सॉइल पे है। हमारा उनके साथ अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने जरूर कोशिश की, वो बिलीव करते हैं, वो प्रोफेस भी करते हैं कि उनका जो है तालिबान के साथ जो है उनका एक कोई एतमाद का रिश्ता है। वो एतमाद का रिश्ता आज मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। ये दोबारा अपने दुख ले बैठते हैं कि जी मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लिए होते। 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई थी उसका कोई इनको ख्याल नहीं हुआ। जिसने इनको बर्थ दी, जिसकी पैदाइश जो है, सियासी पैदाइश जो है जिस शख्स की, उस इंजीनियरिंग की वजह से हुई, 2018 में हुई। बात तालिबान की हो रही है और वो अपना रोना शुरू कर दिया इमरान खान ने।
ये कहाँ की मुहिब्बुल वतनी है? ये साबिक वजीर आजम है, कोई इस पे शर्म या कर ले कि साबिक वजीर आजम हुआ है, गुफ्तगू करते हुए इस चीज का तो ख्याल करें। इमरान खान हुक्मरान थे, कितने सिंध के कितने लोगों को बुलाया गया उस वहां पे? मुराद अली शाह को कहां बुलाया गया है? बन्नू में जो वाकया हुआ है वहां पे एक आदमी था, सिक्की का चीफ मिनिस्टर जो है जमान पाक पर बैठा हुआ था, वो तो पेशावर में भी नहीं था। हम IMF के प्रोग्राम के साथ जो है हम नहीं रहेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है इस वक्त। हम जो हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि IMF के जो प्रोग्राम है हम उसके साथ रहें। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है वही इस्टेब्लिशमेंट है। MKM को इकट्ठा और बाप को PP में भेजा जा रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर गलती की, बाजवा एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। इमरान खान ने कहा कि वो अपोजिशन के एहतसाब की बात उठाते, बाजवा PTI के बंदों की फाइलों की बात ले आते। बाजवा ने कहा कि आप भी प्ले बॉय थे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि कभी खुद को फरिश्ता नहीं कहा। और पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम अनवाला ने कहा है कि इमरान खान के दौर में 3 मरतबा आसिफ जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर मुल्क से बाहर जाने की पेशकश हुई, मगर आसिफ जरदारी ने इनकार कर दिया। वो कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक दफ़ा नहीं, उनको 3 दफ़ा कहा गया और उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं कोई मेडिकल लीव नहीं लूंगा और मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, मांडवी वाला और मैं अपने केसेस को भी लड़ूंगा और जो भी। ये जावेद चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि ये जरदारी साहब को किसने कहा था? ये तो ऑब्वियसली उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया था। सारी बात है, यही जनरल बाजवा और फैज हमीद ही होंगे ना जिन्होंने जरदारी साहब को कहा होगा कि आप दुबई चले जाएं, उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है उसमें जनरल फैज हमीद साहब ने कहा था। अच्छा, इनको कहा था कि मियां नवाज साहब वो उनकी सेहत अच्छी होगी लंदन जाने के बाद, तो आपके लिए भी बेहतर ये है कि आप बाहर जाएं, आप दुबई बैठें, आपके डॉक्टर्स आ जाएंगे अमेरिका से, और ये तो आप अपनी सेहत। फैज हमीद साहब ने दुबई ही में कहा था। हाँ, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी और उसके बाद जब ठीक हो जाएं तो आप वापस आएँ। केसेस तो यहीं पे हैं। आज तक हामिद साहब, ना जरदारी साहब के केस ना मेरा अपना केस आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ सिंध। अच्छा, और आज तक वो इस्लामाबाद में चल रहा है। कोर्टों ने केस वापस भेज दिए हैं। नैब यहाँ आपको बताते चले कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 70 से बढ़ाकर 100 रुपये लीटर करने का मंसूबा बना लिया है, जबकि जारी खातों का खसारा पेट्रोल, बिजली और गैस की राशनिंग करके पूरा किया जाएगा। रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आशफ मलखम से। आशफ, बताइएगा मज़ीद क्या मनसूबाबंदी की गई है? जी, आज के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जब पाकिस्तान की मईशत की बहाली का मंसूबा था, तकरीबन तो वो तमाम शराइत इसमें शामिल है जिसका मुतालबा IMF पाकिस्तान से कर रहा है। इन शराइत के मुताबिक सबसे पहला तो यही था कि एक बड़ा मुतालबा आ रहा था कि सब्सिडी जो पाकिस्तान दे रहा है मुख्तलिफ तबकों को, वो सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी दी जाए और सिर्फ जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उसी को वो सब्सिडी फराहम की जाए। इसके अलावा एडिशनल टैक्स लगाए जाएंगे जिनमें ताजरों पर और रिटेलर्स हैं उन पर भी टैक्स लगेंगे। उसका वॉल्यूम अभी तक नहीं पता चला, लेकिन न्यू टैक्सेशन की बात जरूर हुई है कि रिटेलर्स और ट्रेडर्स पर टैक्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो सूबों को ट्रांसफर किए जाते हैं रिसोर्सेज, फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, उसको मुंसलिक कर दिया जाए कि जिस सूबे में गैस और बिजली के शोबे में जितने लॉसेस होंगे उनके रिसोर्स से डिडक्ट होंगे, इस तरह सूबे को शामिल किया जाएगा। जो बिजली और गैस पर जो लाइन लॉसेज हैं, जो रास्ते में गैस चोरी होती है, उसको भी खत्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की मदद करे। इसके साथ साथ और जो बड़ी चीज है कि पेट्रोल पर जो डेवलपमेंट लेवी इस वक्त है, जो पेट्रोल पर 50 रुपए है और डीजल पर 32 रुपए 50 पैसे है, उसको कम से कम 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। फी लीटर पर लेवी जो है 70 से 100 रुपए तक करने की तजवीज ज़ेरे गौर है इस वक्त की। दूसरी जो अहम चीजें हैं कि जो मार्केट में है, डॉलर की कीमत है रुपए के मुकाबले में, वो मार्केट फोर्स डिटरमन करेंगे, उसको मार्केट के मुताबिक बढ़ने दिया जाएगा। हुकूमत इस पे कोई कंट्रोल नहीं करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत स्टेट बैंक के जरिए डॉलर की कीमत को कंट्रोल करती है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। न्यू ईयर नाइट पर 18 अफराद ने बुर्ज खलीफा के रेस्टोरेंट में 6,20,000 दिरहम का खाना खाया। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 3,83,00,000 रुपए से जायद बनती है। बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा के रेस्टोरेंट में खाए गए इस महंगे तरीन खाने का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पिछले बरस नवंबर में अबू धाबी के एक रेस्टोरेंट का बिल पहले वायरल हो चुका है। अबू धाबी के एक स्टेक हाउस में
चंद अफराद ने 6,15,000 दिरहम यानी 3 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी रुपयों का खाना खाया था। सिंध यूनाइटेड पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बन गई है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने कराची में 10 नकाती मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि हमने सिंध के वसी तर मुफाद में ये फैसला किया है। GDA के सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी और SUP के सैयद जैन शाह ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। और चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान ने वफ्द के हमना वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात की है। मुलाकात के हवाले से मलिक बोस्तान का कहना था कि उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना को तजवीज़ दी है कि हुंडी हवाले करने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने FIA के ज़रिए कार्रवाई का वादा किया है। मलिक बोस्तान का कहना था कि एक्सचेंज कंपनियों ने फैसला किया है कि बैरून ममालिक जाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डॉलर इकट्ठे करके हुकूमत को देंगे। डॉलर के रेट कम करने के लिए मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जाएगी और ब्लैक मार्केट का खात्मा किया जाएगा। एक माह के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.5% इजाफे से 24.5% पर पहुंच गई है। आमना में रिपोर्ट करेंगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में शहरी इलाकों में अशिया खुर्दनोश के हवाले से महंगाई की शरह 32.7% और देही इलाकों में 37.9% रही। दिसंबर में प्याज 10%, ताज़ा फ्रूट 13.36%, अंडे 9.71% और चीनी 3.12% महंगी हुई। दिसंबर में गंदम 9.5%, चावल 5.8%, चिकन 5.43% और आटा 3.7%, दूध 1.5%, दाल मूंग 0.32% महंगी हुई। दिसंबर में टमाटर 54%, ताज़ा सब्जियां 24.9%, आलू 21.3%, घी 2%, कुकिंग ऑयल 1.4%, दाल मसूर 2.4%, दाल चना 2.14%, चने 1.9% और दाल माश 0.26% सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर प्याज 415%, चाय 64%, गंदम 57.3%, अंडे 54.3%, चने 53.2%, चावल 47% महंगे हुए। दाल चना 45%, चिकन 44%, दाल मूंग 43%, आटा 45.6%, दाल माश 38%, कुकिंग ऑयल 34% महंगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियाद पर घी 30%, ताज़ा दूध 26%, आलू 25%, सब्जियां 34%, दाल मसूर 24.6%, तमीराती सामान 30.6%, साबुन और कपड़े धोने का पाउडर 47% महंगा हुआ। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस साल आलमी मईशत कसाद बाज़ारी का शिकार रहेगी। साल 2023 बहुत सख्त होगा। आलमी मालियाती इदारे IMF ने खबरदार कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि साल 2023 में 1/3 दुनिया और आधा यूरोप कसाद बाज़ारी की जद में होगा। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और चीन की मईशतें सुस्त रवि का शिकार रहेंगी। न्यूजीलैंड की वनडे टीम में शामिल फास्ट बॉलर एडम मिल ने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज से दस्तबरदार हो गए। फास्ट बॉलर एडम मिल ने नवंबर में भारत के खिलाफ होम सीरीज में हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए थे। उन्हें खदशा है कि वो अभी पाकिस्तान और भारत के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार नहीं, इसलिए सीरीज से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने टेस्ट टीम में शामिल ब्लेयर टेक्नर को एडम मिलने की जगह वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया है। न्यूजीलैंड के वनडे टीम में शामिल खिलाड़ी 4 जनवरी को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम भारत रवाना होगी, जहां कीवी टीम भारत के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान जूनियर लीग के खिलाड़ियों के मुआवजों की आदम अदायगियों का मामला भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी देखेगी। मुल्की खिलाड़ियों को ताहाल मुआवजों की अदायगियां नहीं हो सकी। पाकिस्तान जूनियर लीग गुज़िश्ता साल 21 अक्टूबर को खत्म हो गई, लेकिन खिलाड़ियों को मुआवजों की अदायगी मुकम्मल नहीं हो सकी। सराय का कहना है कि अब तक गैर मुल्की क्रिकेटर्स को 70% अदायगी हुई, जबकि मुल्की खिलाड़ियों को कोई पैसा नहीं दिया गया। जराए का कहना है कि PGL में काम करने वाले डोमेस्टिक कोचेस को भी वादे के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया। हर टीम में 15 खिलाड़ी शामिल थे। 3 कैटेगरीज में एक टीम के 4 एलीट खिलाड़ियों को $16,000, 5 खिलाड़ियों को $12,000 और 6 एक्स फैक्टर को $6,000 का मुआहदा था। PCB मैनेजमेंट कमेटी 6 टीमों पर मुश्तमिल PGL को खसारे का मंसूबा करार देकर बंद करने का ऐलान कर चुकी है।
सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज हो गई है। डॉक्टरों के मशवरे पर मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की सियासी सरगर्मियाँ ताहुक्म सानी मनसूख रहेंगी। कारकुनों को टेलीफोन और घर पर आकर तबीयत पुरसी की भी इजाज़त नहीं होगी। पंजाब असेंबली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई है। अब इजलास 11 जनवरी की बजाय 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली की हिदायत पर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुस्तरद जमशेद चीमा ने कहा है कि झूठी सर्जरी के लिए बाहर बैठी खातून अपने अब्बा को लेकर वापस आए। उनके तमाम ऑडियो वीडियो सेंटर फ्लॉप हो गए हैं। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि आज़म स्वाति की रिहाई में कोई टेक्निकल मसला नहीं खड़ा करना चाहिए। तफसीलात लाहौर से ज़िशाद बख्श की रिपोर्ट में जानते हैं। जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुसर्रत जमशेद चीमा ने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जहां मर्जी भाग लें, अवाम इनको दबोच कर रहेगी। सिंध का जवारी सलाब जदगान के पैसों की बोरियां भरकर मंडी लगाने आता है। मुइशत की कश्ती डूब रही है और जिम्मेदारान सिर्फ माल बनाने में मसरूफ हैं। छोटी सर्जरी के सिलसिला में बाहर बैठी है, उसे कहो वापस आए, अपने अब्बा जी को भी लेके आए, मैदान लगा हुआ है। भागते क्यों हो आप लोग? आप मुल्क से भाग जाते हो, चोरी का पैसा लेके लूट के आप अदालतों से भाग जाते हो, झूठे एफिडेविट दे के आप इलेक्शन से भाग जाते हो। अवाम का सामना करने की औकात और जुर्रत नहीं है। PTI के रहनुमा फरूक हबीब ने कहा कि महंगाई 24.5% तक पहुँच चुकी है। हुक्मरानों के अल्ले तलल्ले और NRO 2 का सिलसिला जारी है। इन्हें सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने की फिक्र है। आज़म स्वाति की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। उनकी रिहाई जो है वो जमानत का फैसला आ गया है, वो आज ही मुमकिन हो। उसमें किसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। PTI के रहनुमा ने महंगाई के हवाले से वाइट पेपर जारी करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रवा साल खुले दूध की तरसील रोकने का फैसला किया है। अथॉरिटी का कहना है कि गवाले ताज़ा दूध पैकिंग में फरोख्त करने के पाबंद होंगे। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। लाहौरियों को अब खुला दूध नहीं मिलेगा। मिलावटशुदा दूध की कई कंप्लेंट्स आने के बाद फूड अथॉरिटी ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब दूध सिर्फ पैकिंग में ही मिला करेगा। मिनिमम पास्चराइजेशन वाले दूध का कानून पास होने के बाद इस पर अमल दरामद का मरहला आ गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि खुले दूध में एफ्लाटॉक्सिन की मिकदार ज्यादा होती है जो सेहत के लिए मुज़र है, इसलिए पैकिंग में तरसील जरूरी है। 95% दूध क्योंकि खुला है, उसमें लोग स्किम मिल्क डालते हैं, फॉर्मेलिन डालते हैं, मुख्तलिफ और ऐसी एडल्टेंट्स डालते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। इसका हल सिर्फ एक है कि हर शख्स को पता हो कि ये दूध कहाँ से आ रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि दूध को महफूज रखने के लिए जरूरी है कि इसे पैक और पास्चराइज फॉर्म में सप्लाई किया जाए। गवालों से बातचीत जारी है, वो बुनियादी पैकिंग में दूध फरोख्त करेंगे। दूध टेस्ट हुआ हो, पास्चराइज हुआ हो, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है, ये हमने लेकर, लेकिन हम ये मल्टी नेशनल ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बेसिक पैकिंग की, जो से PP पैकिंग हो सकती है, 4 से 5 रुपए एक्स्ट्रा है। इस पे हम आजकल बातचीत कर रहे हैं। मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि पायलट फेज में लाहौर के कुछ इलाकों में पैकिंग की पाबंदी का इतलाक किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।